नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एम क्लासेज में। आज हम बात करने जा रहे हैं कक्षा 12 भूगोल विषय के चैप्टर नंबर 10, जो हमारा चैप्टर है विश्व परिवहन एवं संचार। इसकी आज हम बात करने से पहले आपको बता दें कि जिन्होंने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो नीचे लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब करें और पास ही बेल आइकन है उसको ऑन करें, जिससे हमारा जो भी नया वीडियो अपलोड होगा आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। अब देखिए क्लास की तरफ। विश्व परिवहन एवं संचार यानी विश्व का इसके अंदर परिवहन एवं संचार का अध्ययन करना है अपने को। तो इसके अंदर हम कह सकते हैं कि परिवहन और संचार इन दोनों से मिलकर जो वर्ड बना है परिसंचरण यानी परिसंचरण का मतलब इनसे सम्मिलित इसका रूप है परि यानी परिवहन, संचरण यानी संचार, वर्ड ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। परिवहन जो है वो एक तृतीयक व्यवसाय यानी मानव के जो व्यवसाय है उसमें तृतीयक व्यवसाय की एक क्रिया है, ये एक महत्वपूर्ण क्रिया है। और दूसरे ही जो संचार है वो भी इसकी एक महत्वपूर्ण क्रिया है। परिवहन मानव के द्वारा एक उत्पन्न की गई आर्थिक क्रिया है, यानी इसको संचालित जो करता है वो मनुष्य खुद करता है। तो इसकी कुछ परिभाषाएं हम देखते हैं कि किसी भौतिक यानी परिवहन की किसी भौतिक माध्यम द्वारा वस्तुओं एवं व्यक्तियों को एक स्थान से दूसरे स्थान यानी एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए आवागमन या स्थानांतरण को क्या कहते हैं? परिवहन कहते हैं। यानी भौतिक माध्यम से व्यक्तियों एवं वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने या ले जाने, अगर हम दूसरे शब्दों में बात करें, लाने या ले जाने की जो क्रिया है वो यानी स्थानांतरण जो है वो है परिवहन। इसमें हम देखें अगर सामान्यतः परिवहन जो है वो व्यक्तियों एवं वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की सेवा या सुविधाएं है। एक तरह की क्या है? सेवा है, सुविधा है, तभी तो इसको तृतीय व्यवसाय के अंदर माना गया है। जो तृतीय व्यवसाय की जो गतिविधि है उसके अंदर है। तो क्या है ये? परिवहन व्यक्तियों वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने ले जाने की सेवा है। इसके बदले क्या वे यानी आमदनी होती है, यानी इसके बदले ये एक तरह की आर्थिक क्रिया है। क्योंकि अगर हम कहीं पर जाते हैं, चाहे बस में जाए चाहे ट्रेन में जाए, कहीं भी जाए तो हम उसका किराया देते हैं। तो इसी आधार पर ये एक तरह की सेवा या सुविधा है। अब परिवहन किसी भी तरह का हो सकता है, चाहे वो सड़क परिवहन हो, चाहे वायु परिवहन हो या फिर जल परिवहन हो, किसी भी तरह का परिवहन हो सकता है। तो परिवहन को 3 वर्गों में बांटा गया है। इसके कितने वर्ग हैं? 3 वर्ग। इसका वर्गीकरण किया गया है परिवहन का 3 प्रकार से है। एक है स्थल मार्ग, पहला जो वर्ग स्थल मार्ग, दूसरा जल मार्ग जहां जहां पर परिवहन होता है, और तीसरा है वायु मार्ग। तो स्थल मार्ग, जल मार्ग और वायु मार्ग 3 भागों में 3 वर्गों में इसको बांटा गया है। तो हम देखें इसमें स्थल मार्ग है जो 3 प्रकार से, इसमें 3 प्रकार के परिवहन है। एक है सड़क परिवहन, दूसरा रेलवे परिवहन, तीसरा पाइपलाइन परिवहन। सड़क परिवहन के माध्यम से जैसे इसमें बस, ट्रक, छोटी गाड़ियां, साइकिल, मोटरसाइकिल, ये कई तरह के जो भी वाहन हैं जो सड़क पर चलते हैं वो उस पे सड़क परिवहन के उदाहरण हैं। ऐसे ही हम रेलवे की बात करें, ये रेलवे जो मार्ग है, रेलवे परिवहन है, इसके अंदर पैसेंजर गाड़ी जो ट्रेन है, मेट्रो है या फिर मालगाड़ी इसके ऊपर जो चलती है, तो ये है रेलवे परिवहन। तीसरा इसके अंदर स्थल मार्ग में है पाइपलाइन। आजकल क्या है, पाइपलाइन के माध्यम से भी परिवहन होने लगा। तो पाइपलाइन के माध्यम में अगर वो
किसी गैस की पाइपलाइन भी हो सकती है, या फिर ऑयल की तेल की भी पाइपलाइन हो सकती है। तो पाइपलाइन के माध्यम से भी परिवहन किया जाता है। तो स्थल मार्ग के कितने प्रकार? 3 प्रकार, जिसके अंदर सड़क मार्ग यानी सड़क परिवहन, रेलवे परिवहन और पाइपलाइन के द्वारा परिवहन किया जाता है। अब हम बात करें जलमार्ग की। जलमार्ग जल के अंदर जो वाहन या परिवहन जो होता है वो जल परिवहन कहलाता है। ये 2 प्रकार का होता है, एक होता है आंतरिक या अंतःस्थलीय। आंतरिक का मतलब ये होता है कि किसी देश में या छोटे मोटे तालाबों के अंदर होता हो, या फिर कोई झील नदियों के अंदर जो परिवहन होता हो, जैसे इसके अंदर कोई नाव चल रही हो, स्टीमर चल रहे हो, तो ये जो परिवहन है आंतरिक परिवहन, यानी अंदर नदियों के अंदर जो परिवहन हो, ये कहलाते हैं आंतरिक परिवहन। इसके अंदर जो नदियां हैं जिनका ढाल कम हो, वहां पर ये परिवहन विकसित होता है। तो ये है इसमें आंतरिक या अंतःस्थलीय परिवहन। दूसरा है समुद्री या महासागरीय परिवहन। जो बड़े बड़े समुद्र या महासागर है वहां पर जो बड़े बड़े जहाज चलते हैं वो क्या समुद्री या महासागरीय परिवहन होता है। यानी एक दूसरे देश चलते हो, बड़े बड़े समुद्रों के अंदर जो परिवहन चलते हो, इसके अंदर यानी किसी देश का जो आयात निर्यात यानी माल लाना ले जाना, ये सभी कार्य जो होते हैं वो समुद्री या महासागरीय परिवहन के द्वारा होता है। तो ये बात थी जलमार्ग की, जिसमें 2 परिवहन, आंतरिक या अंतःस्थलीय परिवहन, दूसरा समुद्री या महासागरीय परिवहन। फिर तीसरा जो वर्ग इसका वो है वायु मार्ग, यानी वायु मार्ग के द्वारा भी परिवहन किया जाता है। तो वायु मार्ग के लिए जो परिवहन है ये 2 प्रकार का होता है, एक होता है राष्ट्रीय यानी नेशनल और दूसरा हो अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल। राष्ट्रीय स्तर के जो परिवहन इसके अंदर वायु परिवहन में होता है वो एक ही देश के अंदर वायु मार्ग के द्वारा, हवाई जहाज के द्वारा, हेलीकॉप्टर के द्वारा जो है वो एक ही देश के अंदर परिवहन किया जाता है। जैसे एक ही देश में अलग अलग राज्यों के अंदर या एक ही राज्य के अंदर जो परिवहन होता है वो राष्ट्रीय परिवहन होता है। वहीं हम दूसरी बात करें अंतर्राष्ट्रीय परिवहन की। अंतर्राष्ट्रीय जो परिवहन है वो एक देश से दूसरे देश में परिवहन होता है। जैसे हम बात करें भारत से कोई अमेरिका जा रहा है, या भारत से कोई जापान जा रहा है, या जापान से कोई भारत आ रहा है, तो यानी एक देश से दूसरे देश जो परिवहन होता है वायु मार्ग के द्वारा वो है अंतर्राष्ट्रीय परिवहन। इसके अंदर हम बात करें कि स्थल मार्ग है, सबसे जो महंगा परिवहन मार्ग है वो है वायु मार्ग, और सबसे जो सस्ता है वो है जल मार्ग, और जानना न महंगा नहीं तो महंगा है नहीं वो सस्ता है, वो है स्थल मार्ग। तो ये बात थी परिवहन के 3 वर्ग, जिसके अंदर स्थल मार्ग, जल मार्ग और वायु मार्ग। इनका जो हम अध्ययन है वो आगे विस्तृत रूप में करेंगे। ये इसकी रूपरेखा थी कि हमें जो चैप्टर अपना 10वां जो चैप्टर है विश्व परिवहन एवं संचार, इसमें क्या क्या पढ़ना है। तो परिवहन के अंदर हमें स्थल मार्ग, जल मार्ग और वायु मार्ग के बारे में पढ़ना है, जिसमें हमें सड़क परिवहन, रेलवे परिवहन, पाइपलाइन के द्वारा, और इसके अंदर आंतरिक और समुद्री परिवहन के बारे में, और वायु में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, इन चीजों का हमें अध्ययन करना है। अब हम इसमें देखते हैं संचार में अपने को क्या क्या और किस किस चीजों का अध्ययन करना है। अब इसमें देखते हैं संचार में हमें किस किन चीजों का अध्ययन करना है। संचार क्या है? तो संचार है संदेश, विचारों के आदान प्रदान को, यानी संदेश किसी को भेजना या प्राप्त करना, किसी को विचार, अपने विचार देना या दूसरे के विचार, तो आदान प्रदान करना, वही क्या है संचार। तो जो संचार है वो 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है व्यक्तिगत संचार, दूसरा होता है सार्वजनिक संचार। तो व्यक्तिगत जो संचार है इसमें क्या क्या आता है, और जो सार्वजनिक संचार है इसमें क्या क्या आता है। तो व्यक्तिगत जो संचार है यानी व्यक्तिगत पर्सनल जो संचार है
उसके अंदर हम बात करें दूरभाष यानी टेलीफोन, दूरभाष, टेलीफोन, मोबाइल फोन, फैक्स, ईमेल, इंटरनेट, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ये सभी जो चीज़ें हैं ये है व्यक्तिगत संचार, व्यक्तिगत संचार। जबकि सार्वजनिक जो संचार है उसमें रेडियो, टेलीविज़न, सैटेलाइट, सिनेमा यानी सैटेलाइट यानी उपग्रह, समाचार पत्रों के द्वारा संचार होता है, पुस्तकों के द्वारा, जनसभाएं जो होती है वो सामूहिक रूप से होती है, तो सार्वजनिक रूप से तो जनसभाएं, सम्मेलन आदि। ये जो चीज़ें हैं ये सभी जो संचार के माध्यम है वो है सार्वजनिक संचार, और ये जो संचार के माध्यम है ये है व्यक्तिगत संचार के माध्यम। ये थी कुछ संचार की बातें जिनको हमें आगे विस्तृत अध्ययन करना है। आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो, टेलीग्राम हमारा जो चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर आपको जो पीडीएफ फाइल है यानी नोट्स की जो पीडीएफ फाइल है वो आपको अवेलेबल हो जाएगी, और हमारी जो क्लास है वो एक दिन छोड़ के एक दिन अपलोड की जाती है। तो आप चैनल के साथ यूँ बने रहिए, और जो भी नए हैं वो उसको चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करना नहीं भूलें। धन्यवाद।